हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार। हम लोग का जो इंग्लिश का सेशन चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग सीखे थे कि जो कॉन्सोनेंट है उसको कैसे बनाते हैं। कॉन्सोनेंट सीखे थे, उसको बढ़िया से बोले थे कि सबको अभ्यास कर लीजिएगा सारा स्टूडेंट, है ना। इसके बाद हम लोग सीखे थे एक्सरसाइज 1 में पहचानना था कि कैसे कैसे क्या क्या लिखा था। ए बी और बी, है ना, पार्टनर करके बनाया था, पेयरिंग करके, बी पी सॉरी पी बी टी डी ऐसे करके हम लोग पेयरिंग बनाए थे, सीखे थे उसमें, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 में चलेंगे। 2 में बात करेंगे तो 2 में सीखना है हम लोगों को कि कैसे वर्ड को पहचानना है, कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है। एक चीज हम लोग पहले वीडियो में बात किए थे कि देखिए एक्सरसाइज 1 जो है आपका और उसमें पीबी का पेयरिंग बनाया था। एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्या किए थे कि एक्सरसाइज 2 में देखिए जो बोले थे, बताया थे आपको कि कटा हुआ कॉन्सोनेंट जब हम पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा कि बुक से हट के पढ़ा रहे हैं आपको, तो बिल्कुल कुछ नहीं रटना है। बहुत स्टूडेंट को सर होता है ना कि सर मोटा पतला करने में बहुत दुविधा हो जाती है हमको, ठीक है, कि मोटा पतला कैसे करें। तो मोटा पतला का हम समस्या खत्म कर दिए हैं, ठीक है। पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। आज हम लोग इसी को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो बुक में गाढ़ा किया हुआ है उसको हम लोग हल्का से कट मारे हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एक नॉर्मल एक कट मारा है, नॉर्मल एक कट मारा हुआ, ठीक है, जैसे बुक में दिया हुआ। तो बुक का जो एक्सरसाइज अब आइएगा, शॉर्ट हैंड का पिटमेन का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज पे जब आइएगा तो एक्सरसाइज 2 में देखिएगा कि एक मोटा एक पतला लिखा हुआ। तो जो मोटा लिखा हुआ है ना उसको हम लोग कट किए हैं, क्लियर। हम लोग पहले वीडियो में भी किए थे, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 1 2 करके दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 टोटल 8 को, 8 को पूरा दिया हुआ पॉइंट, ठीक है। 8 को पॉइंट देखिएगा उसमें दिया हुआ है। उसी को जो मोटा किए हैं उसको हम कट करा है, ठीक है। वही हम लोग सीख रहे हैं। ये बहुत यूनिक तरीका है। इस तरह का वीडियो आपको YouTube पे अवेलेबल नहीं है। मेरा पढ़ाने का अलग टेक्निक है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग का अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं इस पे। देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहचानने बोला है एक्सरसाइज में, ठीक है। कौन सा है, इसके नीचे हम लोग यहाँ पे स्पेलिंग लिखते जाएंगे, इसका कौन 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 स्टॉक है, नाम पहचानना है आप लोग को। मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखें, ठीक है। जो देखिए जो कट लगा हुआ है ना, देखिए जो कट लगा हुआ वो बुक में मोटा किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को मोटा पतला नहीं करना है, कट मार देना है। जो मोटा है उसको कट मारना है, ठीक है। आइए इसको सीखते हैं हम लोग। तो पहला जो स्टॉक हम लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा, तो ये किसका है, ये पी का स्टॉक है, यहाँ पी लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बी का स्टॉक है। देखिए कट लगाए हैं तो क्या हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल लिखे हैं तो टी है ये। इसकी बात करें, देखिए इसमें कट लगा है तो क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। ये तरीका जो है ना फ्रेंड्स, ये तरीका से आप लोग इजी से सीख सकते हैं एकदम आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मोटा पतला को बहुत कोई को दिक्कत होता है, जब हम भी पढ़े थे ना तो बहुत दिक्कत हुआ था मोटा पतला का। इसी का हम लोग देखिए, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं भी अभी भी स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आता है, वही सब प्रॉब्लम को, कमियों को जो है ना निकालता हूँ और इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो इसी तरह का, ठीक है, स्टेनो का क्लास करने के लिए, ठीक है, ट्रिकी और स्मार्ट, ठीक है, एकदम यूनिक कह सकते हैं आप लोग, यूनिक तरीका से क्लास करने के लिए जो है, ठीक है, हम मुझे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। बहुत यूनिक तरीके से जब इजी शॉर्ट हैंड को बना दिया हूं, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्लियर। इस तरह का हम लोग पढ़ाई करेंगे आराम से, स्टॉक में दिक्कत नहीं होता क्या ना कि कभी कभी जब स्टॉक आगे चल के आप लिखिएगा, चाहे जो भी अभी पढ़ रहे होंगे कहीं पे तो लिखते होंगे तो मोटा पतला में बहुत कंफ्यूजन होता है उनको कि सर हम कैसे इसको पहचाने। एफ को क्या भी पढ़ लेते हैं, कभी भी को कभी एफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एफ और भी जो है आपका एकदम क्लियर जो भी है वो क्लियर रहेगा आपका, ठीक है। मोटा पतला वाला समस्या खत्म कर दिए। तो जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरा यूनिक क्लास होता है, ठीक है, बुक से हट के हम पढ़ाते हैं हम, ठीक है। एट इज इट बुक का कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ। तो उसके लिए जो भी है, अगर धनबाद का है कोई तो पर्सनली हम मुझे कांटेक्ट कीजिए। धनबाद में ऑफलाइन क्लास आइए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी मैं मुझे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, उस पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्लियर। आइए देखते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए ये सीधा नॉर्मल लिखे हैं तो क्या हो गया, ये CH का स्टॉक हो गया। इसकी बात कर ले तो क्या हो गया, जे का स्टॉक हो गया। ये किसका हो गया, के का हो गया। ये कटा हुआ है तो जी का हो गया, ठीक है।
इसका बात कर ले तो W का हो गया ये, इसकी बात कर ले तो ये Y का हो गया, इसकी बात कर ले तो H हो गया, और इसकी बात कर ले तो भी H है, दो को हम लोग H किए थे, क्लियर। इसके बाद ये बात करें तो ये क्या हो गया, तो ये R हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे अभी। बहुत कोई दोस्तों को क्या प्रॉब्लम होता है ना कि सर फंस जाते हैं हम R को और CH को या J को कैसे पहचाने। तो अब तो R और CH में दिक्कत होता है आपको, उसका सोल्यूशन वही बताएंगे आगे, दोनों साथ में स्टॉक आया उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे आइए, इस पे देखिए, ये हो गया डाउन, तो R हो गया, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। R हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया, P हो गया, इसका H हो गया, इसका D हो गया, ये भी H हो गया, ये B हो गया, कट लगाना है इसमें, गाढ़ा है बुक में, ये W हो गया, ये T हो गया, ये CH हो गया। देखिए यहीं पे बात कर रहे हैं, बात समझिएगा, ध्यान से समझिए। CH का स्टॉक है, ये देखिए CH का है, और ये जो है ये R का स्टॉक है। बोलिएगा सर कैसे पहचान दिए सर आप कि CH का स्टॉक क्या है और R का स्टॉक कैसे है। तो देखिए हम बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। देखिए CH का स्टॉक जब भी आएगा तो ऊपर से आता है, और R का स्टॉक नीचे से हम लोगों को पता है। तो CH का स्टॉक में देखिएगा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा बड़ा एंगल इसका बनेगा, और R का जो एंगल बनेगा वो छोटा सा बनेगा, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है। और आगे जब आप लोग वर्ड बनाइएगा ना तो आप लोग देखिएगा और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बनाते बनाते एक्चुअली में क्लियर हो जाता है, लेकिन अभी जो बिगिनर है ना, जो शॉर्ट हैंड इंग्लिश स्टार्ट किए हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये एंगल वाला ध्यान रखिएगा। छोटा एंगल, बड़ा एंगल, छोटा एंगल अगर हो रहा है तो R जा रहा है, बड़ा एंगल अगर आ रहा है तो CH का स्टॉप हो जाएगा, क्लियर। बोले ना दम यूनिक तरीका से पढ़ाऊंगा, दम समझ में आप लोग बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है, परेशान होना नहीं है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एंगल को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सर बताया यहाँ पे एंगल छोटा बना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, K हो गया, ये हो गया आपका J, कट लगा हुआ है वहां पे बुक में गाढ़ा किया हुआ है, ये हो गया आपका J। इसकी बात करें तो G हो गया। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, ये हो गया आपका क्या, F हो गया कि नहीं, देखिए, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले जितना भी हम कॉन्सोनेंट पढ़ा है उसको क्लियर कीजिए। एक्सरसाइज फिर 1 पढ़ना है उसको भी क्लियर कीजिए, एक्सरसाइज 2 बनाइए, क्लियर हो जाएगा। ताकि अब ये आपका देखिए कॉन्सोनेंट, इसके बाद एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ये क्लियर रहेगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगा आगे चल के, एकदम आराम से बनाइएगा। और 2 से 3 क्लास में जो है ना ये पूरा स्टॉक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। हम पढ़ा देंगे तो सही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, बस एक्स्ट्रा कुछ दिमाग मत लगाइएगा। इसके बाद बात करें, देखिए अब यहाँ पे F हो गया, अब यहाँ पे देखिए कट लगाया हुआ है, बुक में गाढ़ा है, ठीक है। इसको हो गया V, ठीक है। ये हो गया TH, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, TH का देखिए बुक में 2 स्टॉक बताया है, ठीक है। हम बोले थे कि TH का स्टॉक आपको एक ही जानना है, कोई 2 को नहीं जानना आपको, ठीक है। तो TH का मोटा रहे या कट रहा है ना, पतला मोटा बुक में किया हुआ है तो TH दोनों TH ही होता है। इसके बाद TH का स्टॉक इधर से या हमें वो गाढ़ा करके मोटा कर कट करके लगा देंगे तो TH ही है वो, TH का एक ही स्टॉक है। इसकी बात कर ले तो S है ये, इसके बाद ये कटा हुआ तो क्या हो गया, Z हो गया कि नहीं। इसकी बात कर ले तो क्या हो गया, SH हो गया। इसकी बात कर ले तो क्या हो गया, ZH हो गया कि नहीं। E की बात कर ले क्या हो गया, M हो गया। इसकी बात कर ले तो N हो गया, ठीक है। इसमें बताया था आप लोगों को, बताइए तो N में हल्का सा लास्ट में कट लगाया था, क्या बताया था, NG का स्टॉक या ING का स्टॉक, सेम ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी बात कर ले तो L का स्टॉक हो गया, इसकी बात करें तो R का हो गया। इस स्टॉक को देखिएगा, बहुत कोई को परेशानी होता है। देखिए इस स्टॉक जब बात करेंगे ना, L और R की बात है तो बहुत सारा लगता है सर, लगता है कभी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये अप डाउन और जो है इधर से जाता है, ये बाहर की तरफ फेंका रहा है, ठीक है। ये इस साइड जाता है, ठीक है, इधर फेंका तो राइट हैंड जाता है, ये जाए तो लेफ्ट हैंड जाता है, L लेफ्ट हैंड, R राइट हैंड। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी को अगर कोई दिक्कत होता है तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि L का जो स्टॉक है तो L का क्या है, लेफ्ट हैंड, तो L से हो गया लेफ्ट हैंड, और R डाउन से अगर जा रहा है तो राइट हैंड हो गया, क्लियर। इससे हम लोग क्लियर बात करेंगे। आइए फिर बात करते हैं ये 4 नंबर पे, ठीक है। 3 तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये 4 नंबर, तो देखिए ये किसका स्टॉक जा रहा, ये भी R का जा रहा। क्यों जा रहा है सर, यहाँ पे एंगल छोटा बन रहा है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये M है, ये L है, ये V है,
ये TH का स्टॉक है, ये MG का स्टॉक है, ये S का स्टॉक है, ये M का स्टॉक है, ये भी TH का स्टॉक है, बोले थे कोई मोटा पतला नहीं। ये बात करें हम लोग तो किसकी है, ये है आपका SZ का, SH का, सॉरी ZH कटा हुआ, ठीक है, मोटा है बुक में, कटा हुआ ZH, ठीक है। इसकी बात करें तो F है, इसकी बात करें तो SH है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, इधर से F होता है और उधर से होता था SH होता है, पलट जाता है। इसकी बात करें तो क्या है, Z है, S का उल्टा Z होता है, क्लियर। 5वां नंबर पे देखते हैं, ये किसका पॉइंट है, ये B हो गया, कट लगा हुआ है, गाढ़ा है बुक में, ठीक है। इसकी बात करें तो TH ही है ये। इसकी बात करें फिर R आ गया, देखिए यहाँ पे एंगल छोटा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एकदम नीचे झुक के निकलता है ये, ठीक है। और H वाला CH का आता है जो ऊपर तरफ हो रहेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहेगा। इसके बाद M हो गया ये, इसके बाद ये D हो गया, इसके बाद ये J हो गया, ठीक है। इसके बाद ये फिर R हो गया, देखिए फिर ये है झुक के निकला है। इसके बाद इसका बात कर ले तो ये क्या हो गया, S हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए N का हो गया, ये N हो गया, फिर इसका क्या हो गया, SS हो गया। इसकी बात कर ले तो क्या हो गया, ये Z हो गया। इसकी बात करें तो T हो गया, इसकी बात करें तो G हो गया, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह बढ़िया से करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। मेरा हिंदी का और इंग्लिश का अलग अलग देखिए चल रहा है, ठीक है। आप देखिएगा यूट्यूब मेरा चैनल पे खोलिएगा, ठीक है, तो वहां पे देखिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिएगा आपको कि शॉर्ट हैंड इंग्लिश का अलग मिलेगा है, अलग बनाया हुआ है, और आपका प्लेलिस्ट और हिंदी का प्लेलिस्ट अलग बनाया हुआ है। और जो फॉर्म भी आता है स्टेनो से रिलेटेड या जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है उससे रिलेटेड टाइपिंग हो जाए, ठीक है। टाइपिंग पे भी हम लोग क्लास देंगे। टाइपिंग की बात कर ले, इंग्लिश शॉर्ट हैंड या हिंदी शॉर्ट हैंड का जो भी फॉर्म आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग 6 नंबर बात कर ले तो क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है। फिर इसकी बात कर ले तो क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है। इसका बात कर ले तो H है, ये क्या है, F है, ये W है, ये CH है, ये H है, ये G है, ये Y है, ये N है, ठीक है। ये फिर W है, ये K है, ये T है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब नोट करते जाइए, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, ये क्या है, SH है ना, SH। फिर इसकी बात करें तो क्या है, ये F हो गया। इसकी बात करें तो S हो गया। इसकी बात करें तो TH हो गया। इसकी बात करें तो M हो गया। इसकी बात करें तो N हो गया। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, कॉपी में स्टेनो में जो है ना, कॉपी में ही बताया जाता है, लेकिन कॉपी में स्टॉक जो है छोटा बनता है, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं देखिए बोर्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मुझे लग रहा है, लेकिन आप लोग के लिए सहूलियत हो जाएगा। बढ़िया से आप लोगों को देखिए समझ में आ रहा है कि कैसे स्टॉक सब लिख रहे हैं। अगर हम 19-20 इधर स्टॉक लिख देते हैं तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट करते जाइए, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ पे मोटा पतला मैं बता भी रहा हूँ, अच्छे से आप लोग को दिख भी रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसी तरह अपना करते जाना आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे MN हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा तो V का स्टॉक हो गया, ये V हो गया कि नहीं। इधर से बात करें तो क्या हो गया, कट गया, तो ये ZH हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद इधर क्या हो गया, TH हो गया। इसकी बात कर ले तो Z हो गया। इसकी बात कर ले तो NG हो गया। इसकी बात कर ले तो L हो गया। इसकी बात कर ले तो R हो गया। R का 2 स्टॉक था, एक अप था और एक अप था और एक डाउन था, क्लियर। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं, तो T है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो G है, G है। फिर इसके बाद D है, कटा हुआ है, गाढ़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद K है। इसके बाद P है। इसके बाद CH है। इसके बाद B है, कटा हुआ है, बुक में गाढ़ा होगा। यहाँ पे J में बात कर लेता हूँ, कटा हुआ है। H है, फिर H है, ठीक है, अप डाउन। फिर W है, फिर Y है और फिर R है, अप वाला है, ठीक है। ध्यान देखिए, छोटा एंगल है, ठीक है। आई थिंक सभी को बढ़िया से समझ में आया है कि कैसे करवा रहे हैं, ठीक है ना। एकदम इजी वे में है, ठीक है। इसमें सोल्यूशन देखिए, आप लोगों को मजा क्या आएगा ना
कि देखिए कटा हुआ जो स्टॉक है ना, तो आपको मोटा पतले का कोई लिखने का टेंशन ही नहीं, आप पेन से भी लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड। देखिए जब आपका स्पीड आ जाता है ना, स्पीड पे हम लोग कुछ तरह बात कर लेते हैं। जब स्पीड आपका आएगा ना, तो आप लोगों को पेन से ही लिखना है, कि पेंसिल से स्मूथ चलता है पेन, आप लोग भी जानते हैं कि उसमें स्याही होता है, पेंसिल थोड़ा सा रुखरापन होता है, फंसता है लिखते समय। तो आगे चल के जब भी अच्छे से देखिएगा, जो स्टेनोग्राफर होते हैं, चाहे मैं भी अपना स्टेनोग्राफर जो हूँ पेन से ही लिखता हूँ, अच्छे से स्टेनोग्राफर पेन से ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज पे पेन से भी आप शुरू से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं दूसरा जगह इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा ना, तो पेन से पहले नहीं लिखे लेने बोलेगा, ताकि आपको पतला और गाना कराना है उसको, ठीक है, डार्क कराना है, लाइट करवाना है, तो आपको तो पेंसिल का यूज कराना है, ठीक है। इसीलिए इस वे से आपको पेंसिल से लिखना है या पेन से लिखना है, दोनों चीज से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़िया से खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ लोड मत लीजिए दिमाग में, सारा हम क्लियर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आप लोग आज क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है, सारा क्लास क्लियर हो गया है। फिर बात हम रिपीट कर रहे हैं कि कॉन्सोनेंट हम लोग पढ़ लिए, बढ़िया से अभ्यास कीजिएगा। एक्सरसाइज 1 बना है बढ़िया से। एक्सरसाइज 2 की बात करें तो आज हम लोग क्लियर कर दिए हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा, ठीक है। ये इसका इंग्लिश का बुक में जो है लास्ट में आंसर की भी दिया हुआ है, मैथ्स भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर कुछ मुझसे गलती हुआ होगा तो देख लीजिएगा इधर उधर, ठीक है। बाकी यहाँ तक सब क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3 में, ऐड को, अब एडिंग सीखना है, एडिंग कैसे वर्ड को जोड़ना है, क्लियर, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।